students, welcome to my channel. Chapter number 4 change in profit sharing ratio among the existing partners. इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सबसे पहले मैंने लिया हुआ है नंबर 21। बुक आप ओपन कर लीजिए पढ़ने के लिए क्वेश्चन को, रीड वेरी केयरफुली। आशीष, आकाश, अमित 3 पार्टनर्स हैं इक्वल रेशियो में। बैलेंस शीट इनकी दी हुई है आपको, उसमें तुरंत देखिए कि डिस्ट्रीब्यूट होने वाले आइटम कौन सा है। लायबिलिटीज में है जनरल रिजर्व और असेट्स में है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसके अलावा और कुछ भी बैलेंस शीट में बढ़ने वाला आइटम नहीं है। द पार्टनर डिसाइडेड टू प्रॉफिट 2:1, नया रेशियो हो गया। और दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000। मशीन की वैल्यू डिक्रीज 10% हो रही है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 62,000। Provision for doubtful debts remains 5% on the sundry debtors, and Akash was to carry out reconstitution of the partnership firm. Remuneration of ₹10,000. Pass the necessary entries to give the effect above. देखिए यहाँ पर कहीं पर भी इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि इन्हें रिजर्व या लॉसेस को नई बैलेंस शीट में दिखाना है, नई बुक में दिखाना है, नहीं दिखाना है, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट दिखाना है, नहीं दिखाना, कुछ भी लिखा हो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट होने वाला आइटम है, फर्स्ट है आपके सामने जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल, आकाश कैपिटल, अमित कैपिटल 90,000, और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में जाएगा, मैं आपको नोट्स में बता चुका हूँ। सेकंड है इसके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 6,000 का असेट्स में दिया हुआ था, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इक्वल रेशियो में 2,000। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन में फर्स्ट 2 पॉइंट जो है उसमें एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 125 रिड्यूस टू 125। 2 में हमेशा डिफरेंस लिया जाता है, ऊपर जो उसकी स्टॉक की वैल्यू है वो 1,40,000 है और बैलेंस शीट में, और अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी 1,25,000। तो कितना रिड्यूस करना है हमको 15,000, हमेशा डिफरेंस आएगा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। मशीन की वैल्यू 10% कम हो रही है। मशीन की वैल्यू कितनी कम हो रही है 10%। ऊपर मशीन की वैल्यू 2,50,000, उसका 10% 25,000, दोनों का सम किया 40,000। उम्मीद है ये एंट्रीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है बाई 10%, सॉरी बाई 62,000। 62,000 पूरा दिया हुआ है। बाई में हमेशा पूरा अमाउंट लेते हैं, जैसे 2 में मैंने डिफरेंस किया था, बाई में हमेशा पूरा अमाउंट लिया जाता है, बाई में या फ्रॉम में। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा 62,000 लिया। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर, कितना है 10,000 है, सॉरी कितना परसेंट है 5% है। तो ऊपर आपको डेटर्स दी हुई है बैलेंस शीट में, देखिए 80,000 की, उस 80,000 का 5% निकालेंगे 4,000 होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000। और पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आता है टू आकाश कैपिटल 10,000। ये सारी एंट्री मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ कैसे बनती है, कॉन्सेप्ट भी दे चुका हूँ, ट्रिक भी दे चुका हूँ। तो अगर आपको एंट्री लर्न नहीं है तो पहले आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एंट्री समझ के लर्न कर लेना, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को समझना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, पहले बता रहा हूँ। इसलिए इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि देखो डेबिट का सम कितना है 40,000, ये रिवैल्यूएशन डेबिट है, ये भी रिवैल्यूएशन डेबिट और ये भी रिवैल्यूएशन डेबिट है। तो इन डेबिट का सम होता है 54,000 और क्रेडिट रिवैल्यूएशन हो रहा है 62,000। तो दिख रहा है क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है। कितना डिफरेंस है 8,000। ये 8,000 क्या होगा, ये 8,000 होगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या गेन ऑन रिवैल्यूएशन भी इसको कह सकते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गेन बांटने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल, आकाश कैपिटल, अमित कैपिटल, ये भी ओल्ड रेशियो में जाएगा। 8,000 को इक्वल बांटेंगे, 2,666, 2,667, 667, ये मैंने इक्वल करने के लिए अमाउंट लिया हुआ है। आप चाहो तो इसको 7 करके इसको 6, माने 2 को 7 देना होगा, 1 को 6 देना होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन में और आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें कि पार्टनर अपनी वैल्यूज को, असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को बुक में कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा 21। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 22, इस पे जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन भी बनाना है, ट्राई करके देखें इसको। 23 वाला मैं आपको समझा रहा हूँ। 3 पार्टनर हैं ABC,
2:1 का ओल्ड रेशो है, नया रेशो है इनका 5:3:2। और इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, तुरंत बटन पेंसिल उठा लीजिए। दे आल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स और अकाउंट। इससे पता चल रहा है कि रिवैल्यूएशन का कौन सा वाला केस है कि इसमें हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, बल्कि स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आपको दी हुई है और रिवाइज्ड वैल्यू भी दी हुई है। चलिए पहले देखते हैं इनका ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से सैक्रिफाइस गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, और हमको ये भी देखना है कि प्रॉफिट या लॉस में से क्या है। तो पहले देखते हैं प्रॉफिट या लॉस। सबसे पहले नेट इफेक्ट और असेट्स एंड लायबिलिटीज निकालेंगे। मशीन की वैल्यू 2,50,000 से 3 लाख की हो गई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज प्लस होता है तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, ये इंक्रीज का मैंने साइन बनाया हुआ है, ऊपर एरो जा रहा है इंक्रीज और नीचे एरो जा रहा है तो डिक्रीज है, ध्यान रखना। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, दोनों का डिफरेंस करेंगे, 3,250 का 50,000। सेकेंड है कंप्यूटर की वैल्यू 2 लाख से 175 डिक्रीज हो रही है 25 से, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स 25,000 माइनस में आएगा, क्योंकि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स है, कंप्यूटर एक असेट्स होता है। सन्ड्री क्रेडिट लायबिलिटी है और ये 90 से 75 डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर प्लस होगा 15,000। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 15,000 से 25,000 के हो रहे हैं, माने इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। अब जरा जल्दी से देखिए, ये हमने किया तो ब्रैकेट माने माइनस और विदाउट ब्रैकेट मींस प्लस, तो इसको देखा प्लस की फिगर ज्यादा है, 50 + 15 65,000 और 25 और 10 35,000 जो कि लॉस की फिगर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है 30,000 का। अब क्या करेंगे, इसके लिए स्टेप नंबर 2 इनका रेशो निकालेंगे। ABC के ओल्ड रेशो 25:25:15, न्यू रेशो 5/10 3/10 2/10, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो फॉर्मूला सेंटिफाइड रेशो का। ए का ओल्ड रेशो कितना है 2/5 और न्यू कितना है 5/10। सॉल्व किया तो इसका है 1/10 गेन। ओल्ड है बी का 2/5, न्यू है 3/10, सॉल्व किया 1/10। और सी का देखा तो ओल्ड 1/5, न्यू 2/10, सॉल्व किया तो नो प्रॉफिट नो गेन नो सैक्रिफाइस, न्यूट्रल। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, स्टेप 1 में इसका हमने ये प्रॉफिट लॉस निकाला, स्टेप 2 में ये किया। स्टेप 2 और स्टेप 3 को कंबाइन कर लेते हैं, या ये आप लोगों को मैंने किया हुआ है स्टेप नंबर 3 और ये है स्टेप नंबर 4, जिसमें मैंने आपको जनरल एंट्री बना के दी है। आप फॉर्मेट के साथ इसको बना लीजिएगा। ये बन गया आपका फॉर्मेट 3000 ईच, ठीक है। तो ये 30,000 जो प्रॉफिट आया था इसको 1/10, दोनों का 1/10 1/10 ही, तो क्यों ना एक बार भी शेयर को सॉल्व कर लें, तो निकल गया है 3000 ईच। एंट्री पास करेंगे फोर्थ स्टेप में। कौन गेन कर रहा है ए, इसलिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है बी, तो टू बी कैपिटल अकाउंट 3000 आंसर टैली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप ये टॉपिक फिनिश करें 24 तक के क्वेश्चन। और इसके बाद एक टॉपिक है आपका बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो अभी नए नए ऐड हुए हैं, और प्रेस द बेल आइकन जिससे कि लगातार लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।